दोस्तों नमस्कार। और आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और एनसीएल का एक नया अपडेट आया है। बहुत बढ़िया सुनहरा मौका है। आप लोग हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। अभी एनसीएल एक बहुत बढ़िया अधिसूचना जारी किया है जिसमें आप लोग पैरामेडिकल का अप्रेंटिस जो है वो शुरू किया है। वैकेंसी आया है, उसका एक अधिसूचना जारी हुआ है। और आप लोग अभी मेडिकल के लिए आप लोग जुड़े हुए हैं, मेडिकल जो सिस्टम है उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप इसमें करियर बना सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को बहुत बढ़िया अवसर आया है। तो चलिए आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ। अगर आप हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं और इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और ख़ास करके सरकारी क्षेत्र में आप लोग आगे जाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। तो इसके बारे में आप लोगों को आगे जानकारी देता हूँ। एनसीएल जो है ये कोल इंडिया का एक तो सब्सिडियरी है और ये एनसीएल एक मिनी रत्न कंपनी है। और इसमें आप लोग जैसे हमेशा अप्रेंटिस के लिए हमेशा अवसर प्रदान करता रहता है। तो हमेशा ये क्या करता है कि जैसे टेक्निकल का अप्रेंटिस आता है, इस बार हेल्थ सेक्टर से जुड़ा हुआ एक अप्रेंटिस प्रोग्राम चालू हुआ है, तो आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। ये उन युवाओं के लिए है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये दोनों स्टेट का जो बिलोंग करते हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये एलिजिबल रहेंगे। ये जो अप्रेंटिस आया है इसके लिए कुल पद है 100। तो इसमें कौन कौन सा ट्रेड है ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के बता दे रहा हूँ। इसमें है फिजियोथेरापिस्ट, नर्सिंग, आयुर्वेदा, ऑप्टोमेट्री, योगा, डायटिक्स, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो डीएमएलटी बोलते हैं, फार्मेसी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, फिर जीएनएम है, फिर इसमें एक्सरे टेक्नोलॉजी एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये जितने सारे हैं ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिया हूँ और इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं किसमें कितना स्लॉट्स है और जो स्लॉट्स जो है सीट्स है और इसके बारे में दिया गया है। और इसमें ये ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहेगा, सबका 1 साल रहेगा। और इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा, कुछ पदों के लिए है 13,700 है, कुछ पदों के लिए 12,700। आप लोग इस डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उसमें आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ये जो कास्ट एंड कैटेगरी के लिए जैसे जैसे अप्लाई करेंगे इसमें जैसे वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो रिजर्वेशन है आप लोग इसको बढ़िया से देख सकते हैं और जो नोटिफिकेशन है उसमें आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में। और जो जो जितने सारे सरकारी हिसाब से जो जो जिसके लिए जितना जितना रिजर्वेशन रहेगा वो रहेगा। ये पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आप भारतीय बासिंदा होना चाहिए। उसमें फिर आप जो स्टेट के हिसाब से आप उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का होना चाहिए। और जैसे इनका एज कितना रहेगा, एज क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ। उनका 18 साल न्यूनतम है और 26 साल उसका ऊपर का एज लिमिट है। और बाकी जितने लोगों को एसटी, एससी, ओबीसी जितना रिजर्वेशन मिलता है वो सरकारी हिसाब से उतना रहेगा। इसमें आप लोग जो परसेंटेज क्वालिफाई किए होंगे, जैसे जितना मार्क लाए हैं उसको आप जैसे 49.99% होगा तो वो 50% से बिलो कहा जाएगा। तो इसीलिए कभी आप लोग अप्लाई मत करिएगा कि जैसे 48.55 है तो आप ये मत लिख दीजिएगा कि 49% है, तो उसको वो बिलो 49% बोला जाएगा उसको। इसीलिए ये सब के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपका जो कोर्स किए होंगे वो रेगुलर में होना चाहिए, वो आप कभी डिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस में होगा तो और आप लोग अप्लाई करेंगे तो ये कैंडिडेचर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब के लिए अप्लाई करने के लिए इसका डेट भी जानना ज़रूरी है। तो ये कब से शुरू होगा, ये 4 अक्टूबर 2025 से ये शुरू होगा और ये नोटिफिकेशन भी 4 तारीख को शुरू हुआ है। और जैसे आप अप्लाई करेंगे ये NATS जो पोर्टल है इसको आप लोग 6 अक्टूबर 2025 से आप शुरू कर सकते हैं। ये लगभग शुरू हो ही गया है, आप लोग जाके सीधा वेबसाइट में चेक कर सकते हैं। nclcil.in पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। और इसका लास्ट डेट है NATS में जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ये 18 अक्टूबर 2025 है। ये इसको याद रखिए, नहीं तो आप फिर बाद में आप कोशिश करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये सब डेट को ध्यान रखिए। और इसका जो शॉर्टलिस्टेड डेट कब निकलेगा, ये हो जाएगा 27/10/2025। जो फिर इसका रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कब होगा, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ये होगा नवंबर 3 तारीख से शुरू हो जाएगा और नवंबर 7 तारीख तक चालू रहेगा। फिर ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग फिर
आप लोगों को सेपरेटली ये कंपनी आप उनका वेबसाइट पर आप लोगों को बता देगा। आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपका नेट साइट NATS जो साइट है उसमें आप लोगों को पहले रजिस्टर करना होगा। फिर उसमें सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाने के बाद आप लोगों का एक एनरोलमेंट ID और जो जनरेट होगा उसको आप याद रखिएगा। और इसमें एक वैलिड ईमेल ID, जो फ़ोन नंबर है वो वैलिड नंबर, सब आप लोगों को आगे के लिए आगे प्रोसेस जितना रहेगा उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आपका जो वैलिड ईमेल ID और फ़ोन नंबर NCL के साथ वो कम्युनिकेशन का जरिया रहेगा, इस वजह से उसको हमेशा याद रखिएगा। जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो नाम हो गया, जो चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे लिखा है वैसे अप्लाई करिएगा। थोड़ा सा भी आप मिस्टेक मत करिएगा, मिस्टेक करने से आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। इस वजह से ये सब करने के लिए आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आफ्टर जो सक्सेसफुल ये सब को सबमिशन करने के बाद इसका जो हार्ड कॉपी निकलेगा उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा। आप NATS में जैसे आप रजिस्टर कर लिए, आपका जो सॉफ्ट कॉपी हो गया उसको हार्ड कॉपी में उसको बना लेंगे। ये सब फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों के लिए ज़रूरत पड़ेगा। फिर आप लोगों का जैसे आधार कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, जितने सारे डॉक्यूमेंट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये सब काम आएगा। इसलिए ये सब को बढ़िया से आप लोग अपने पास रखे रहिएगा। NCL के जो अप्रेंटिसशिप है इसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा। ये पूरा आप लोगों का मेरिट बेसिस पे होगा। जो जितना ज़्यादा मार्क लाए रहेंगे उस हिसाब से उसका एक तो स्क्रूटिनी किया जाएगा। और जैसे ज़्यादा मार्क लाकर आपका डॉक्यूमेंट ठीक नहीं होगा तब भी आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ों के लिए आप लोग बढ़िया से ध्यान दीजिएगा और कभी गड़बड़ फिलअप मत कर लीजिएगा फॉर्म को, जब फॉर्म फिलअप करते वक्त। यहीं पे जितना सारा आवेदन की प्रक्रिया है सब ऑनलाइन के माध्यम से होगा। तो आप लोग जितने सारे डॉक्यूमेंट आपका ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट उसको सबमिट करिए, और बाकी सब जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके लिए आप लोगों का जितना सारा डॉक्यूमेंट है आप उसका बढ़िया से फिजिकल डॉक्यूमेंट भी अपने पास बढ़िया से रखिएगा। तो दोस्तों ये था NCL पैरामेडिकल अप्रेंटिसशिप का 2025-26 का ये पूरी जानकारी। और जैसे कि ये हेल्थ और मेडिकल सेक्टर में अब आप लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये है एक तो सुनहरा मौका है। ये आप लोग जैसे ट्रेनिंग करेंगे तो ये आप लोगों के लिए नया दिशा दे सकता है और आगे चल के आप लोग मेडिकल सेक्टर में और आगे बढ़ सकते हैं। जैसे NCL में ही वैकेंसी आएगा तो ये आप लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ रहेगी। तो ये था आप लोगों के लिए इतना ही। और ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे ऐसे बने रहिए। हैं अगले वीडियो में एक और नए जानकारी के साथ और नए अवसर के साथ।